अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूर फरमाए। आज की रेसिपी मटन कढ़ाई की रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी, बहुत ही सिंपल से मसालों के साथ हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। कोई स्पेशल टेक्निक्स नहीं यूज करेंगे, कोई स्पेशल मसाले हम यूज नहीं करेंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होगा कि मेरे अंदाज से और मेरे तरीके से जो भी इस रेसिपी को बनाएगा तो बस उंगलियां चाटता रह जाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हूँ तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं मटन कढ़ाई की ये मजेदार सी रेसिपी। तो मटन कढ़ाई की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1400 ग्राम मटन लिया है जिसको मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया है। इसमें मिल्क वाली हड्डियां, फैट और अच्छी वाली बोटियां भी हैं। तो ये मिक्स सा गोश्त जो है ना इसकी हमने जो है वो कढ़ाई बनानी है। इसको मैंने ऑलरेडी वॉश कर लिया हुआ है। तो चलें इसकी मेकिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद प्रेशर कुकर लिया है। धुला हुआ गोश्त प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे और इसके साथ ही मैंने कुछ जो है प्याज कटे हुए लिए हैं और हस्बे ज़रूरत लहसुन लिया है। आप अपने टेस्ट और ज़रूरत के हिसाब से इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसालों में दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और एक तेजपात मैंने इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। 1 गिलास गर्मा गर्म हम यहाँ पे पानी का शामिल कर लेंगे और प्रेशर कुकर को हमने कर देना है बंद। और जब इसकी विसल चलने लगे तो टाइम हमने 10 मिनट का काउंट करना है। आफ्टर 10 मिनट्स हमने जो है वो प्रेशर कुकर खोल देना है। स्टीम निकलने के बाद, गोश्त ठंडा होने के बाद हमने इसमें से जो खड़े मसाले शामिल किए थे वो निकाल देने हैं। तो ये देखें जी, मैंने इसमें खड़े मसाले जो है ना वो सारे के सारे निकाल लिए हुए हैं। ये देखें जी, इसको हम थ्रो आउट करेंगे, इनका इस्तेमाल हम अब नहीं करेंगे। बॉइल्ड किए हुए गोश्त को एक कढ़ाई में कन्वर्ट करेंगे। एक्स्ट्रा यखनी जो है ना वो एक बोल में निकाल लेंगे जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत अदरक लिया है, 3 अदद हरी मिर्चें और 5 से 6 जो है मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। इन तीनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। कढ़ाई में जब पानी खुश्क हो जाए तो यहाँ पे हमने कैनोला ऑयल इस्तेमाल करना है। ये ऑर्गेनिक ऑयल है। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो जस्ट हस्बे ज़रूरत आपने यहाँ पे ये ऑयल का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने गोश्त जो है ना वो फैट वाला लिया था, इसलिए कुकिंग ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद हमने यहाँ पे पिसा हुआ ये मसाला, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो पीस के रखी हैं वो यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है और अब हमने इसकी भुनाई कर देनी है। तो वक्तन फ़ोक्तन हम इसकी भुनाई करते जाएंगे और इसे देखते जाएंगे, चम्मच चलाते जाएंगे। और इसके बाद आपने जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, यहाँ पे ये देखें जी, टमाटर का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। गोश्त की भुनाई भी जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो जब टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है ना वो फ्रेश दही लिया था। तो इसको मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया ताकि इसके अंदर से जो पानी है ना वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए और मुझे बिल्कुल यमी टाइप जो है ना वो योगर्ट मिल जाए। टमाटर का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है तो यहाँ पे मैं हस्बे ज़रूरत या हाफ चम्मच भुना हुआ खुश्क धनिया इस्तेमाल करूंगी। हाफ चम्मच मिक्स मसाला जो है वो यहाँ पे हम शामिल कर देंगे। याद रहे कि इस कढ़ाई में हमने ना तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल करना है और ना ही हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो जस्ट चंद एक इन मसालों के साथ आपने गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। मसाले शामिल करने के बाद आपने यहाँ पे स्टेन किया हुआ दही जो है वो यहाँ पे शामिल कर देना है और उसके बाद आपने दही के साथ गोश्त की जो है वो भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। याद रहे कि मैंने इसको फेंटा भी नहीं है, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंटा। इस तरीके से गोश्त में जो है ना वो दानेदार सी लुक आएगी तो बड़ी मज़े की जो है ना बड़ा क्रीमी सा और बड़ा पनीर टाइप सा जो है ना वो टेस्ट इसमें उजागर होगा। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी गोश्त की जो है ना बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। वक्तन फ़ोक्तन हमने इसमें चम्मच चलाते जाना है। आँच यहाँ पे मैंने मीडियम रखी थी। तो बस इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से
गोश्त की भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें ज़रा, गोश्त की बहुत ही मज़े की भुनाई हो गई है, इसकी लुक बिल्कुल दानेदार सी आ रही है। तो यहाँ पे बचा हुआ यखनी जो था ना, वो सारे का सारा हमने यहाँ पे शामिल कर देना है। खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। अगर आपका गोश्त गला हुआ है तो इतना सा पानी जो है ना, इतनी सी यखनी जो है ना, वो काफ़ी रहती है। तो बस अब हमने इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट आंच पे हमने इसको स्टीम दे देनी है। तो आफ्टर 10 मिनट्स यहाँ पे ये देखें जी, हमारी मज़ेदार कढ़ाही बन के हो गई है तैयार। अगर आपका गोश्त ज़्यादा गला हुआ है तो जस्ट 5 मिनट की आप इसको स्टीम दें, और हस्बे ज़रूरत यहाँ पे आपने जो है ना, वो यखनी का इस्तेमाल करना है। तो इसकी लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, और इसका टेस्ट इतना कमाल का है ना, कि अगर आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो यकीन करें, घर वाले तो घर वाले, मेहमान भी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो ये मज़ेदार सी हमारी मटन कढ़ाही हो गई है तैयार, बहुत ही सिंपल और सादा से मसालों के साथ। अब हम यहाँ पे कटी हुई हरी मिर्चें और जनाब हरा धनिया जो है वो यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नान या चपाती के साथ इसको हम सर्व करेंगे। तो अगर मेरे व्यूवर्स को मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से मेरी ये रेसिपीज पसंद आती हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से मटन कढ़ाई बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। तो मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।